मुश्किल वक्त में मांगी गई 2 दुआएं अल्लाह जरूर कबूल करता है और मुश्किल वक्त में मांगी गई 2 दुआओं का जवाब अल्लाह जरूर देता है, क्योंकि यह अल्लाह का वादा है। अगर आप इस वक्त किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, अगर जिंदगी अचानक आपके खिलाफ खड़ी हो गई है, तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ ये दुआएं मांगना शुरू कर दें। जब आप दुआ करें तो ऐसे ना करें जैसे कोई रस्म अदा कर रहे हों, बल्कि ऐसे करें जैसे एक डूबता हुआ इंसान अपनी आखिरी सांस लेकर मदद मांगता है। ऐसे करें जैसे वाकई आपके पास अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 2 दुआएं पढ़ना शुरू करें। मोहतरम नाजरीन, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान लोगों के दरमियान बैठा होता है, मगर अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका होता है। होंठ खामोश होते हैं, लेकिन दिल चीख रहा होता है। कुछ लोग सजदों में गिरकर रोते हैं, कुछ तन्हाई में दीवारों से लगकर रोते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आसमान की तरफ देखते हैं और एक सवाल करते हैं, या अल्लाह अब क्या करूं? यह वह वक्त होता है जब इंसान की अपनी ताकत, अपने ताल्लुकात, अपनी दौलत और अपनी अक्ल सब बेकार लगने लगती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब बंदा दुनिया से नहीं बल्कि खुद से हारने लगता है। लेकिन यही वह लम्हा होता है जहां आसमान का एक राज खुलता है, एक ऐसा राज जो हर इंसान को नहीं बताया जाता। कुरान में 2 ऐसी दुआएं मौजूद हैं जिनके बारे में अल्लाह ने ऐसा वादा किया है कि अगर कोई इंसान उन्हें अपने टूटे हुए दिल के साथ, अपनी बेबसी के साथ और अपने आखिरी सहारे के तौर पर मांग ले, तो अल्लाह उसकी पुकार को रद्द नहीं करता। सोचिए, ये कोई आम दुआएं नहीं हैं। ये वो दुआएं हैं जो उस वक्त मांगी गईं जब जमीन पर कोई सहारा बाकी नहीं रहा था, जब हर रास्ता बंद था, जब मौत सामने खड़ी थी, जब हालात इंसान के खिलाफ फैसला सुना चुके थे और जब अक्ल कहती थी अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसने कुरान की वह दुआ पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी, और अल्लाह ने उसकी मुश्किल घड़ी को चंद लम्हों में खुशी और आसानी में बदल दिया। यह उस दुआ की ताकत थी जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरी दुआ एक ऐसे इंसान की दुआ थी जो अंधेरों में कैद हो चुका था। तमाम रास्ते बंद थे और चारों तरफ तन्हाई ही तन्हाई थी। वह चाहता तो मायूस हो जाता, वह चाहता तो शिकवा करता, और वह चाहता तो अपने अंजाम का इंतजार करता। लेकिन उसने सिर्फ चंद अल्फाज कहे और अल्लाह ने उसकी मुश्किल घड़ी को भी चंद लम्हों में खुशी और आसानी में बदल दिया। यह उस दुआ की ताकत थी जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। सोचिए, क्या वाकई कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिन्हें अल्लाह फौरन सुन लेता है? क्या वाकई कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बंद दरवाजे खोल देते हैं? क्या वाकई इंसान जब हर तरफ से खत्म हो जाए तब अल्लाह की रहमत शुरू होती है? आज हजारों लोग परेशानियों में घिरे हुए हैं। किसी के घर में सुकून नहीं है, कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, कोई बीमारी से टूट चुका है, कोई औलाद के गम में जल रहा है, और कोई रिश्तों की बेवफाई से बिखर चुका है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से जिंदा नजर आते हैं मगर अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुके होते हैं। लेकिन शायद हम एक बहुत बड़ी हकीकत भूल चुके हैं। अल्लाह कभी अपने बंदे को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता, मगर अल्लाह हर इंसान को एक जैसा जवाब भी नहीं देता। कुछ दुआएं सिर्फ जुबान से निकलती हैं और कुछ दुआएं सीधा अर्श तक पहुंचती हैं। कुछ अल्फाज सिर्फ बोले जाते हैं और कुछ अल्फाज आसमानों को हिला देते हैं। और हैरत की बात यह है कि जो 2 दुआएं अल्लाह ने कुरान में इसलिए महफूज रखी ताकि कयामत तक आने वाला हर परेशान इंसान उनसे उम्मीद पा सके। आज हम उन्हीं 2 दुआओं के बारे में बात करेंगे ताकि कयामत तक आने वाला हर टूटा हुआ इंसान यह जान ले कि अगर तुम्हारे पास दुनिया का कोई सहारा बाकी नहीं रहा, तब भी तुम्हारे लिए 2 दरवाजे अब भी खुले हैं। 2 ऐसी दुआएं जिनके बारे में वादा किया गया है कि मुश्किल वक्त में उन्हें मांगने वाला खाली नहीं लौटता। 2 ऐसी दुआएं जो इंसान को खौफ से निकालकर सुकून तक ले जाती हैं और नामुमकिन हालात में भी अल्लाह की मदद को जमीन पर उतार देती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन दुआओं में ऐसा क्या है? क्यों कुछ लोग उन्हें पढ़कर बदल जाते हैं जबकि कुछ लोग सिर्फ अल्फाज दोहराते रह जाते हैं? अगले मरहले में हम उन दुआओं के वो राज खोलेंगे जिन्हें जान लेने के बाद शायद आप मुश्किल वक्त में कभी पहले जैसे न रहें। मोहतरम नाजरीन और सामीन, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो मुश्किल वक्त में सिर्फ रोते हैं और दूसरे वो जो मुश्किल वक्त में अल्लाह को पकड़ लेते हैं।
फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले लोगों की नजरें हालात पर होती हैं, जबकि दूसरे लोगों की नजरें अल्लाह पर होती हैं। कुरान हमें दो ऐसे लम्हे दिखाता है जहां इंसान जाहिरी तौर पर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था। हर तरफ मौत थी, हर तरफ अंधेरा था और हर तरफ नामुमकिनात थी। लेकिन फिर दो दुआएं मांगी गईं और अल्लाह ने सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि कयामत तक आने वाले इंसानों को यह पैगाम भी दे दिया कि जब मेरा बंदा सच्चे दिल से मुझे पुकारता है तो मैं नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता हूं। पहली दुआ वो दुआ थी जिसने आग की फितरत बदल दी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि यकीन था, तवक्कुल था और अल्लाह पर ऐसा भरोसा था जो इंसान को दुनिया की हर ताकत से बेखौफ कर देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नौजवान थे, कमजोर थे, तन्हा थे, मगर ईमान में पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत थे। पूरी कौम उनके खिलाफ खड़ी थी। बादशाह नमरूद अपनी ताकत के नशे में चूर था। लोगों के बुत तोड़े जा चुके थे और पूरा शहर गुस्से से भरा हुआ था। फैसला हो चुका था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसी सजा दी जाए कि आने वाली नस्लें भी कांप जाएं। फिर एक आग तैयार की गई। ऐसी आग की रिवायतों में आता है कि लोग कई दिनों तक लकड़ियां जमा करते रहे, शोले आसमान से बातें कर रहे थे। आग इतनी शदीद थी कि कोई इंसान उसके करीब भी नहीं जा सकता था। यहां तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनिक के जरिए आग में फेंकने का फैसला किया गया। अब एक लम्हे के लिए खुद को उस जगह पर रखकर सोचिए, अगर आप होते तो क्या करते? शायद चीखते, शायद लोगों से रहम की भीख मांगते, शायद डर जाते और शायद आपका ईमान भी हिल जाता। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त वो अल्फाज कहे जिन्हें आज भी अर्श के करीब तरीन दुआओं में शुमार किया जाता है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि एक ऐलान है। ये दुनिया को बताना है कि जब इंसान के पास अल्लाह हो तो फिर उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। हस्बुनल्लाह का मतलब यह नहीं कि मेरे पास मसले नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि मेरे मसले चाहे कितने भी बड़े हों, मेरा अल्लाह उनसे कहीं ज्यादा बड़ा है। व निअमल वकील का मतलब है कि मैंने अपना मामला पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दिया है, क्योंकि उससे बेहतर कोई मददगार, कोई निगहबान और कोई कारसाज नहीं हो सकता। यही वो यकीन था जिसने आग को ठंडा कर दिया और यही वो भरोसा था जिसने एक नामुमकिन हालात को अल्लाह के हुक्म से मुमकिन बना दिया। इसका मतलब है कि मेरे मसले जितने भी बड़े हों, मेरा अल्लाह उन सब से बड़ा है। फिर वह लम्हा आया जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया। लोग समझ रहे थे कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसी वक्त आसमान से एक हुक्म आया। कुरान कहता है, कुलना या नारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। वही आग जो जलाने के लिए तैयार की गई थी, अल्लाह के हुक्म से ठंडी और आराम देने वाली बन गई। क्यों? क्योंकि एक बंदे ने हालात से ज्यादा अल्लाह पर यकीन किया था। आज भी जब इंसान हर तरफ से टूट जाए, जब कोई रास्ता नजर ना आए, जब दुश्मन ज्यादा और ताकत कम लगे, जब दिल खौफ से भर जाए, तब यह दुआ इंसान को याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे लिए काफी है। और फिर दूसरी दुआ, वह एक ऐसे इंसान की दुआ थी जो अंधेरों के अंदर दफन हो चुका था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक नबी और अल्लाह के नेक बंदे, लेकिन एक लम्हे में उनसे जल्दबाजी हो गई। वह अपनी कौम को छोड़कर चले गए। फिर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई। समंदर था, तूफान था, जहाज था, और फिर उन्हें समंदर में फेंक दिया गया। रात का अंधेरा, समंदर की गहराइयां, और फिर एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। जरा सोचिए, अगर आज कोई इंसान कुछ मिनट के लिए लिफ्ट में बंद हो जाए तो घबरा जाता है, अगर बिजली चली जाए तो बेचैनी होने लगती है, तो फिर एक इंसान पर क्या गुजरी होगी जो मछली के पेट में, समंदर की तहों में, मुकम्मल अंधेरे में मौजूद हो। कुरान उस मंजर को झुलुमात कहता है, यानी अंधेरों के ऊपर अंधेरे। लेकिन वहां भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने शिकायत नहीं की। उन्होंने अल्लाह से शिकवा नहीं किया। उन्होंने यह नहीं कहा, या अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उन्होंने अपने आप को देखा,
अपनी गलती को देखा और फिर एक ऐसी दुआ मांगी जिसे नबी करीम ने बड़ी फजीलत वाली दुआ बताया। उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही गलती करने वालों में से था। यह सिर्फ मदद मांगने की दुआ नहीं है, बल्कि यह टूट जाने की दुआ है। यह अपनी अना को खत्म करने की दुआ है। यह अपने रब के सामने झुक जाने की दुआ है। यह मान लेने की दुआ है कि या अल्लाह, गलती मेरी थी, मगर दरवाजा तेरे ही पास है, रहमत तेरी ही है और उम्मीद भी तुझी से है। फिर क्या हुआ? कुरान कहता है, फस्तजबना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। फिर हमने उसकी दुआ कबूल की, उसे गम से निजात दी, और इसी तरह हम मोमिनों को निजात देते हैं। गौर कीजिए, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम को बचाया जाएगा, बल्कि फरमाया इसी तरह हम मोमिनों को बचाते हैं। यानी कयामत तक अगर कोई मोमिन सच्चे दिल से अपने रब को पुकारे, अपनी कमजोरी को माने, अपनी गलती को स्वीकार करे और उसी दुआ के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करे, तो अल्लाह उसके लिए भी राहत और निजात के दरवाजे खोल सकता है। यही इन दुआओं का सबसे बड़ा राज है कि इनमें सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि यकीन, तवक्कुल, तौबा और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा छुपा हुआ है। अगर जिंदगी इंसान को अंधेरों में धकेल दे, अगर हालात उसे हर तरफ से तोड़ दें, लेकिन वह सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलट आए, तो अल्लाह आज भी वैसे ही जवाब देता है। यही वजह है कि ये दोनों दुआएं कोई आम दुआएं नहीं हैं। इनमें से एक दुआ इंसान को सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा करो, जबकि दूसरी दुआ सिखाती है कि अल्लाह के सामने झुक जाओ। एक दुआ खौफ के वक्त ताकत देती है और दूसरी दुआ गुनाह के बाद तौबा का रास्ता दिखाती है। एक दुआ आग को ठंडा कर देती है और दूसरी दुआ अंधेरों को चीरकर राहत का रास्ता खोल देती है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर ये दुआएं इतनी ताकतवर हैं, तो फिर बहुत से लोग इन्हें पढ़ने के बावजूद सुकून क्यों नहीं पाते? आखिर वो कौन सा राज है जो इन दुआओं को अर्श तक पहुंचाता है, और वो कौन सी कैफियत है जिसने अल्लाह की रहमत को जमीन पर उतार दिया? मोहतरम नाजरीन और सामीन, इंसान की जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब वह लोगों से नहीं बल्कि खुद से हार जाता है। वह नमाज भी पढ़ता है, दुआ भी मांगता है, हाथ भी उठाता है, मगर उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक खौफ छुपा होता है कि शायद अब मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। और यही वह मकाम होता है जहां बहुत से लोग अल्लाह से दूर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुरान एक अजीब हकीकत बताता है, अल्लाह उन लोगों के सबसे ज्यादा करीब होता है जो दुनिया से टूटकर उसकी तरफ आते हैं। जब इंसान के सारे सहारे खत्म हो जाए, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, जब कोई रास्ता समझ ना आए, तब अल्लाह अपने बंदे को अपने करीब आने का असली रास्ता दिखाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहा, तो हकीकत में वह सिर्फ एक दुआ नहीं थी, बल्कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर देना था। जरा सोचिए, आग सामने जल रही है, लोग खुशियां मना रहे हैं कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल जाएंगे। शैतान शायद दिल में वसवसे डाल रहा होगा। मौत सामने खड़ी थी, मगर उस लम्हे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को नहीं देखा, आग को नहीं देखा, अपनी कमजोरी को नहीं देखा, बल्कि सिर्फ अल्लाह को देखा। यही तवक्कुल है। तवक्कुल यह नहीं कि इंसान के पास मुश्किलात ना हो, बल्कि तवक्कुल यह है कि इंसान मुश्किलात के बावजूद यह यकीन रखे कि मेरा अल्लाह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आज हम छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कारोबार क्यों बंद हो गया, रिश्ता क्यों टूट गया, नौकरी क्यों चली गई, या मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग की फितरत बदल दी थी, वही अल्लाह आज भी जिंदा है, वही आज भी हर चीज पर कादिर है, और वही आज भी अपने बंदों की पुकार सुनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम हालात को ज्यादा देखते हैं और अल्लाह की कुदरत को कम। जब इंसान का भरोसा लोगों से हटकर अल्लाह पर टिक जाता है, तब उसके अंदर एक ऐसा सुकून पैदा होता है
जिसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। यही वह राज है जो दुआ को सिर्फ अल्फाज नहीं रहने देता, बल्कि उसे अर्श तक पहुंचा देता है। रिश्ता क्यों खत्म हो गया, नौकरी क्यों चली गई, और फिर हम रातों को रोते हैं, मगर अक्सर हमारी दुआओं में यकीन कम और खौफ ज्यादा होता है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का मशहूर कौल है कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना, क्योंकि जब भी मैंने कुछ चाहा और वह न हुआ तो समझ गया कि अल्लाह मुझसे ज्यादा जानता है। यही ईमान है कि इंसान हर हाल में यह मान ले कि या अल्लाह, अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तब भी तू मेरे लिए काफी है। और फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ दिल को हिला देने वाली दुआ है, क्योंकि यह दुआ सिर्फ जुबान से नहीं निकल सकती, बल्कि यह उस वक्त निकलती है जब इंसान अपनी अना को तोड़ देता है। गौर कीजिए, मछली के पेट में अंधेरा था, कोई इंसान नहीं था, कोई जरिया नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, मगर वहीं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी हकीकत समझ ली। बहुत से लोग मुसीबत में भी दूसरों को कसूरवार ठहराते रहते हैं। कोई कहता है उसने मेरे साथ ऐसा किया, कोई कहता है लोगों ने मुझे तबाह कर दिया, और कोई अपनी किस्मत को दोष देता है। लेकिन अल्लाह वालों का तरीका मुख्तलिफ होता है। वो सबसे पहले अपने आप को देखते हैं। इसीलिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन, यानी बेशक गलती मेरी ही थी। ये अल्फाज अल्लाह को बहुत पसंद है, क्योंकि अल्लाह को टूटा हुआ दिल पसंद है। नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह अपने उस बंदे के सबसे ज्यादा करीब होता है जिसका दिल उसके सामने झुक चुका हो। यही वजह है कि जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती मानी, अल्लाह की पाकी बयान की और उसकी वहदानियत का इकरार किया, तो समंदर की गहराइयां भी उन्हें रोक न सकीं। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। जरा सोचिए, जिस अल्लाह ने एक इंसान को मछली के पेट से निकाल लिया, क्या वह आपको कर्ज से नहीं निकाल सकता? क्या वह आपकी बीमारी दूर नहीं कर सकता? क्या वह आपके घर में सुकून नहीं ला सकता? क्या वह आपके टूटे हुए दिल को जोड़ नहीं सकता? बेशक कर सकता है, लेकिन मसला यह है कि हम दुआ मांगते वक्त अल्लाह पर मुकम्मल यकीन नहीं रखते। हम हाथ तो उठा लेते हैं, मगर दिल के अंदर शक छुपा होता है। हम कहते हैं पता नहीं दुआ कबूल होगी या नहीं। याद रखिए, जिस दुआ के साथ यकीन मर जाए उसकी रूह कमजोर हो जाती है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, मुझे दुआ की कबूलियत की फिक्र नहीं होती, मुझे सिर्फ दुआ मांगने की तौफीक की फिक्र होती है, क्योंकि जब अल्लाह दुआ मांगने की तौफीक दे देता है तो कबूलियत का दरवाजा भी खोल देता है। ये कितनी बड़ी बात है। अगर आज आपके दिल में दुआ मांगने की तड़प पैदा हो रही है तो यह भी अल्लाह की रहमत है। अगर आप यह वीडियो सुन रहे हैं और आपकी आंखें नम हो रही हैं तो शायद अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है, क्योंकि हर इंसान को यह कैफियत नसीब नहीं होती। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं बहुत करीब हूं। मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वह मुझे पुकारता है। यह आयत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल में उतारने के लिए है। अल्लाह दूर नहीं है, वह आपकी आहें सुनता है, आपके आंसू देखता है, आपके टूटे हुए दिल की आवाज जानता है। इसलिए कभी मायूस मत होना, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो। अगर यकीन के साथ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और गौर करें, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मैं सिर्फ नेक लोगों के करीब हूं, बल्कि फरमाया कि जो मुझे पुकारता है मैं उसकी सुनता हूं। यही वजह है कि बाज औकात एक गुनहगार इंसान रात के आखिरी पहर ऐसी आह भर देता है जो बरसों की इबादत से भी ज्यादा कीमती बन जाती है, क्योंकि उस लम्हे उसका दिल सच्चा होता है, वह टूट चुका होता है। और जब टूटा हुआ दिल अल्लाह को पुकारता है तो आसमान खामोश नहीं रहते। इमाम इब्नुल कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को मुसीबत में इसलिए डालता है ताकि वह उस दरवाजे पर आ जाए जहां वह खुशहाली में कभी नहीं आया था। सोचिए, अगर परेशानियां न होती तो शायद हम कभी तहज्जुद में न रोते, अगर दुख न होते तो शायद हम कभी सजदों में न गिरते,
और अगर दिल न टूटते तो शायद हम कभी अल्लाह को इतना करीब महसूस न करते। इसीलिए कभी कभी आपकी जिंदगी का सबसे तारीक वक्त दरअसल अल्लाह की रहमत के शुरू होने का वक्त होता है। तो आज अगर आप मुश्किल में हैं, अगर आपके दिल पर बोझ है, अगर आप रातों को खामोशी से रोते हैं, अगर आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो आज इन 2 दुआओं को अपने दिल में उतार लीजिए। पहली दुआ है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और दूसरी दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। इन्हें सिर्फ जुबान से न पढ़ें, बल्कि अपने खौफ के साथ पढ़ें, अपनी टूटी हुई उम्मीदों के साथ पढ़ें, अपने आंसुओं के साथ पढ़ें। फिर देखिए, वह अल्लाह जिसने आग को ठंडा कर दिया था आज भी हर चीज पर कादिर है। वह अल्लाह जिसने समंदर की तहों से अपने नबी को निकाल लिया था आज भी सुन रहा है। और याद रखिए, जब जमीन वाले साथ छोड़ देते हैं तब आसमान वाला सबसे ज्यादा करीब आ जाता है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप इस वक्त किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, अगर जिंदगी अचानक आपके खिलाफ खड़ी हो गई है, अगर दिल हर वक्त बोझ महसूस करता है, अगर बीमारी ने जिस्म को तोड़ दिया है, अगर कर्ज ने सुकून छीन लिया है, अगर रिश्तों की टूट फूट ने अंदर से खाली कर दिया है, अगर रातों को नींद नहीं आती और खामोशी में सिर्फ आंखें भीगती हैं, तो शायद अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ दुआ पढ़ना छोड़ दें और वाकई दुआ मांगना शुरू करें। क्योंकि बहुत फर्क होता है दुआ पढ़ने में और दुआ मांगने में। बहुत से लोग अल्फाज दोहराते हैं मगर दिल खामोश रहता है। बहुत से लोग हाथ उठाते हैं मगर यकीन जमीन पर पड़ा रहता है। बहुत से लोग जुबान से या अल्लाह कहते हैं मगर दिल अभी भी दुनिया के सहारों को पकड़े हुए होता है। याद रखिए, आसमान तक वह आवाजें नहीं पहुंचती जो सिर्फ जुबान से निकलती हैं, बल्कि आसमान तक वह आहें पहुंचती हैं जो टूटे हुए दिल से निकलती हैं। यकीन से कहिए जैसे अल्लाह इसी वक्त आपकी बात सुन रहा है, क्योंकि हकीकत यही है कि अल्लाह सुन रहा होता है। वह आपके अल्फाज से पहले आपके दिल की हालत देखता है, वह आपके आंसू गिनता है और वह आपके सीने में छुपी हुई हर तकलीफ को जानता है। जब बंदा वाकई टूटकर अल्लाह की तरफ पलटता है, तब दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, बल्कि तकदीर बदलने का जरिया बन जाती हैं। इसलिए आज रात लोगों से नहीं, सिर्फ अल्लाह से बात कीजिए। अपने रब के सामने बैठ जाइए और फिर धीरे धीरे कहिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। शायद आपकी जिंदगी का अंधेरा यहीं से खत्म होना शुरू हो जाए